साल जुहू चौपाटी में, जो लोग बम्बई गए होंगे जानते होंगे, वहाँ पर जुहू चौपाटी में 5-6 लाख हमारे बिहार की महिलाएं छठ पूजा करती हैं। अब उसके बाद कभी समस्या नहीं खत्म हो। वैसे ही अन्य मुख्यमंत्री ने 2012 में बिहार शताब्दी उत्सव समारोह मनाना था, वो जिम्मेदारी हमको ही दी। वो बम्बई आए, हमने 2 लाख आदमी उनके सामने खड़ा कर दिया, बिहार के आदमी, और इतना शानदार कार्यक्रम हुआ था। मनोज तिवारी और उदित नारायण दोनों उस कार्यक्रम में आए थे बिहार गीत गाने के लिए। तो इस तरह के कामों का जिक्र है इसमें। तो मुझे विश्वास है आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि हाँ, आपके प्रतिनिधि ने विधान परिषद के बाहर भी कुछ काम किया है, लीग से हटकर कुछ काम किया है, और बहुत सारे काम है इसमें। इसके अलावा अब सामने चुनाव है आपके उसी चुनाव के चलते आपके लिए आए हैं, आपके पास आशीर्वाद मांगने के लिए। तो मुझे विश्वास है कि जो काम नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 साल में, 18 साल में बिहार में किया है, जो विकासहीनता के अंधेरे से निकाल कर बिहार को लाया है, और आपके सामने पूरे रास्ते, चमचमाते रास्ते पूरे बिहार में हैं। वहाँ पर जो बिजली हमारे सामने है वो सारा चीज है, जो भी काम है, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हुई है, कितने रोजगार मिले हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नेताओं में सबसे ज्यादा अगर नाम आप जान लीजिए, रशिया के राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, चीन के राष्ट्रपति हैं, लेकिन जो भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी को दिया जाता है तो वो नरेंद्र मोदी जी को दिया जाता है। तो इस तरह से और अपने देश के अंदर में एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में उभरे हैं। तो अब चुनाव सामने है, जीत के जाएंगे आपके आशीर्वाद से। निश्चित रूप से जो भी एक दायित्व बनता है एक सांसद का, आपका प्रतिनिधि बन के लोकसभा में जाने का जो भी एक दायित्व बनता है, जो काम करने का जरूरत होगा, हम 100% जो भी, आपको कभी उसके लिए पछतावा नहीं होगा। बहुत सारा काम है। हमारा रीगा चीनी मिल बंद है पिछले 4 साल से, मेरी नजर उस पर है, निश्चित रूप से मैं वादा करता हूँ उसको खुलवा के रहूंगा। उसके अलावा अच्छी गाड़ियां, रेलगाड़ी यहाँ से खुलवाना है जो सांसद के अख्तियार में है, वो भी हम करवाने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से अच्छी गाड़ियां पूरे देश के लिए अभी तक एक भी गाड़ी अच्छी नहीं, चाहे मुंबई के लिए, चाहे कलकत्ता के लिए, चाहे दिल्ली के लिए, चाहे पूना के लिए, चाहे बेंगलोर के लिए। तो क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से पंजाब, हमारे भाई लोग पंजाब हरियाणा भी जाते हैं, मजदूर भाई लोग, उनके लिए भी खुलवाना है। सीतामढ़ी से पटना जाने के लिए कोई अच्छी गाड़ी नहीं है जो सुबह में तुरंत आपको ले जाए 2:30 के अंदर में वहां पहुंचा दे। दिन भर आप सीतामढ़ी में, दिन भर आप पटना का काम कर ले और शाम को वापस 7 बजे 8 बजे तक वापस सीतामढ़ी पहुंच जाए। ऐसी भी गाड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस जिसे कहा जाता है, तो काफी काम करने का मौका मिलेगा। और उसके अलावा ये जो अब अयोध्या में जो कमाल किया है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जो प्राण प्रतिष्ठा की है, वहां पर भगवान राम की मूर्ति और जो भव्य मंदिर वहां पर बना है, उसके बाद से एक सीतामढ़ी की जनता में भी इच्छा जागी है कि माँ सीता की भी मंदिर उसी तरह की बननी चाहिए, और सीतामढ़ी में माँ सीता का मंदिर बनवाने का भी काम होना चाहिए। और यहाँ तो कोई बात नहीं है, वहाँ तो झगड़ा था, वहाँ तो बाबरी मस्जिद वाली बात थी, फिर उसको कोर्ट के आदेश के बाद वहाँ काम शुरू हुआ। यहाँ पर तो कोई किसी तरह का विवाद नहीं है, कोई न भूमि विवाद है न किसी तरह का विवाद है, और ये प्राकट्य स्थली है माँ सीता की, पूरा दुनिया जानता है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो वही उसी तरह का विकास यहाँ भी हो। तो इसलिए आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको कभी आपका वोट अगर लेके जाते हैं, आपको किसी तरह की शिकायत या पछतावा होने का मौका नहीं देंगे। इतना ही कहते हुए हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। फिर से आपको प्रणाम करते हुए आपसे आशीर्वाद मांगते हैं। और 26 तारीख को नामांकन भी है, उस नामांकन प्रक्रिया में भी आप भाग लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसी 26 को हमारे चुनाव का नामांकन है, 26 अप्रैल को, और 20 मई को चुनाव है। तो हम बात कर लेंगे अखिलेश जी से, आप लोग जरूर वहां आने का कष्ट करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। इससे ज्यादा अभी कष्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
झगड़ा के लिए यार